रिस्पेक्टेड गार्जियन एंड डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रशिया में एग्ज़ाम कैसे होता है, किस लैंग्वेज में होता है, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम किस लैंग्वेज में होता है, ईयर वाइज किस लैंग्वेज में होता है और एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद जो एग्ज़ाम होता है वो किस लैंग्वेज में होता है। लाइसेंस टू प्रैक्टिस जो एग्ज़ाम होता है वो किस लैंग्वेज में होता है। क्यों? क्योंकि एनएमसी का जो गाइडलाइन है कि जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हो वहाँ उस कंट्री का आपके पास लोकल लाइसेंस मीन्स लाइसेंस टू प्रैक्टिस का लाइसेंस भी आप वहाँ से ले जिस कंट्री से आप एमबीबीएस कंप्लीट कर रहे हैं। ये एनएमसी के गाइडलाइन में बेकायदा पॉइंट टू बी नोटेड है, ठीक है। तो इन बातों पे आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले सेमेस्टर वाइज एग्जाम की बात करें। देखिए प्रीवियस वीडियो में कमेंट भी आया था और काफ़ी बच्चों का क्वेरी भी आ रहा है कि सर लाइसेंस टू प्रैक्टिस, तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए जो एग्ज़ाम रशिया में होता है, पहले आप कॉलेज में एडमिशन लिए, ठीक। अब एक सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, अब क्वेरी आपका ये है कि किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा। तो ईच एंड एवरी एग्ज़ाम, ठीक है, ईच एंड एवरी एग्ज़ाम जो कॉलेज का सब्जेक्ट का सेमेस्टर वाइज होगा वो होगा इंग्लिश में, ठीक है। एक्सेप्ट एक्सेप्ट क्या? एक्सेप्ट रशियन लैंग्वेज, क्योंकि रशियन लैंग्वेज अब जैसे हिंदी का एग्ज़ाम है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपन एडमिशन लिए तो कोई भी सब्जेक्ट इंग्लिश में होगा, मैथ भी इंग्लिश में होगा, फिजिक्स भी इंग्लिश में होगा जो कि लैंग्वेज होगा। लेकिन जो हिंदी का एग्ज़ाम होता है वो तो हिंदी में ही होगा। वैसे ही रशियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम रशियन में होगा, बाकी जो भी सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होगा वो होगा इंग्लिश में। अब मार्क्स कैसे अलॉट होते हैं? 3 टाइप का एग्ज़ाम होता है रशिया में। एक होता है पास फेल, मीन्स पास होगे या फेल होगे, 2 चीज़ होगा। एक होता है क्रेडिट, ठीक है, मीन्स 3 मार्क्स 4, 5 ये क्रेडिट हो गया, मीन्स हरशो ऑचिन हरशो अतलिचना, ठीक है। तो 2 अगर मार्क्स आप लेके आए एग्ज़ाम में तो आप फेल माने जाएँगे। 2.5 आ गया तो पास हो जाएँगे, ठीक है। ये भी एक क्राइटेरिया होता है। तो एक होता है क्रेडिट, एक होता है जाचोत, एक होता है एमसीक्यू कंप्यूटर बेस्ड। 3 प्रकार का एग्ज़ाम होता है रशिया में। अगर जो भी एमबीबीएस करने जा रहा हो तो ये 3 प्रकार का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा सेमेस्टर वाइज़। अब किसी सब्जेक्ट का एमसीक्यू होगा, किसी में पास फेल होगा, किसी में क्रेडिट सिस्टम होगा, ठीक। तो सेमेस्टर वाइज़ ये एग्ज़ाम सारे एग्ज़ाम्स जो भी होंगे ये इंग्लिश में होंगे, इंग्लिश भाषा में। और हाँ, जो रशियन लैंग्वेज हो, ऑब्वियस सी बात है, जो रशियन लैंग्वेज का एग्ज़ाम होगा वो आपको देना होगा लोकल लैंग्वेज रशियन लैंग्वेज में। ये आपका और फ्लुएंसी, आपके बात करने का तरीका, ये सब इंक्रीज़ करेगा लैंग्वेज। तो ये रशियन लैंग्वेज में होगा तो और आपके लिए बेहतर होने वाला है, क्योंकि आगे चल के आप थोड़ा बहुत पेशेंट देखने जाओगे, जो भी एक्सपोज़र मिलेगा, क्योंकि देखिए पेशेंट एक्सपोज़र आपको उतना मिलेगा नहीं इंटरनेशनल स्टूडेंटों को, लेकिन जो भी मिलेगा तो बेसिक लैंग्वेज आएगा तो थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। तो ये आपके लिए बेहतर होगा। एक सब्जेक्ट जो है रशियन लैंग्वेज में 1.5 आवर का 2 क्लास होगा 1 वीक में, जो कि रशियन लैंग्वेज में होगा। ये हर एक सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होगा। और रशियन लैंग्वेज का जो लास्ट एग्ज़ाम होगा वो होता है 10th सेमेस्टर में। मीन्स 10th सेमेस्टर में रशियन लैंग्वेज कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद कोई एग्ज़ाम आपको देना नहीं होता है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट 5th ईयर में एग्ज़ाम होता है। थोड़ा कॉलेज टू कॉलेज डिफ़र भी करता है, स्टेट यूनिवर्सिटी, फेडरल यूनिवर्सिटी, लेकिन जनरली 4th ईयर, 5th ईयर के बाद रशियन लैंग्वेज एग्ज़ाम नहीं होता है, जो कि एक सब्जेक्ट रशियन है। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 12th सेमेस्टर तक एग्ज़ाम जो भी आपके होंगे, वो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। प्रैक्टिकल जो भी होगा वो इंग्लिश में होगा। जो भी अब पेशेंट एक्सपोज़र होगा वहाँ तो डॉक्टर जो होगा आपसे इंग्लिश में बात करेगा, लेकिन आपको ट्रीट करने को तभी देगा जब आपको लैंग्वेज आएगा। ये आप कॉमन सेंस थोड़ा-सा समझ लो। तो 3 साल स्टार्टिंग के 3 साल ज़्यादा थ्योरेटिकल पे होगा, प्रैक्टिकल भी होगा, साथ-साथ चलता है रशिया में। 5.8 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। लेकिन अगर आपसे कोई बोल रहा है 5+1 ईयर, ठीक है, मीन्स 5 ईयर थ्योरी, 1 ईयर इंटर्नशिप, ये बिल्कुल फेक फर्जी बात है। ये एक बिज़नेस करने का तरीका है। मैं साफ बता रहा हूँ, 5.8 ईयर इंक्लूडिंग इंटर्नशिप। स्टार्टिंग में जो 3 ईयर होगा वो होगा ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड और कम प्रैक्टिकल बेस्ड, और लास्ट का जो 3 ईयर होगा ज़्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड कम थ्योरेटिकल। मतलब एक समझाने का तरीका है, आप समझ चुके होंगे मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ। तो ये रहने वाला है 6 साल का ड्यूरेशन, हर एक सेमेस्टर वाइज इंग्लिश में होगा। अब बात करते हैं जब रशियन लैंग्वेज तो 10th सेमेस्टर में खत्म हो जाएगा, नहीं तो 8th में कॉलेज टू कॉलेज वेरी करेगा। अब बात करते हैं 5.8 ईयर का जो प्रोग्राम है जनरल मेडिसिन, जिसको रशियन में लेचम देलो बोला जाता है, ये कंप्लीट होगा। जैसे 5.8 ईयर का आपका कोर्स ड्यूरेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको एक एग्जाम देना होगा गॉस, जो कि पहले भी हर एक यूनिवर्सिटीज में होता था। एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ करता था इस एग्जाम में। टोटली इस पे यूनिवर्सिटी के ही फैकल्टी का कंट्रोल रहता है इस एग्जाम पे, गॉस। अब कुछ यूनिवर्सिटी में ये है कि इंग्लिश में होता है, कुछ यूनिवर्सिटी में रशियन में, लेकिन ऑफिशियल जो है ये रशियन लैंग्वेज में ही एग्ज़ाम होता है।
हाँ, वो बात अलग है कि किसी यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी है उसको ट्रांसलेट करके आपको इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दे रही है और आप उसको कर पा रहे हैं। तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर सकता है। लेकिन मैं कॉमन जनरल बात बता रहा हूँ कि गॉस एग्ज़ाम भी रशियन में हुआ करता था और एक भी बच्चे फेल नहीं हुआ करते थे। और हर एक यूनिवर्सिटी में थोड़ा-थोड़ा वेरिएशन देखने को मिला है, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में बच्चा गॉस एग्ज़ाम में फेल नहीं हुआ करता था। ये एक भी एग्ज़ाम्पल आप मेरे को नहीं बता सकते हो कि कोई बच्चा गॉस एग्ज़ाम में फेल हुआ। लेकिन ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम नहीं था। ये लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्ज़ाम नहीं था। ये एक आपको डिग्री कंप्लीशन का एक एग्ज़ाम होता है। उसके बाद कन्वोकेशन होता है। कन्वोकेशन इसके जस्ट 1 महीने बाद होता है। उसी समय डीन द्वारा आपको डिग्री प्रदान की जाती है। मीन्स आपको डिग्री मिलता है। जो भी उस यूनिवर्सिटी का डीन, रेक्टर जो लोग माननीय होते हैं, वो आके आपको डिग्री देते हैं एज़ अ अवार्ड, ठीक है? एक फेस्टिवल टाइप कन्वोकेशन रखा जाता है, हर एक यूनिवर्सिटी में होता है। तो ये कब होता है? जब पहले आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ 12th सेमेस्टर, ठीक? 5.8 ईयर ड्यूरेशन कंप्लीट हुआ, लास्ट एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद कुछ दिन बाद 15 से 20 दिन, 1 महीने बाद होता है गॉज़, ठीक? गॉज़ के बाद होगा 15 से 20 दिन बाद कन्वोकेशन। अब वहीं पे आपको डिग्री अवॉर्डेड होगा। अब उसके बाद होगा एक्रीदात्सिया लाइसेंस टू प्रैक्टिस, जो कि एनएमसी अब रिक्वायर्ड, मतलब एनएमसी का रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है कि जिस भी कंट्री से आप अपना एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, उस कंट्री का लोकल लाइसेंस एग्ज़ाम आप क्लियर करके वहाँ भी लाइसेंस टू प्रैक्टिस आपके पास होना चाहिए, ये अथॉरिटी। तो उसके लिए एक्रीदात्सिया आपको देना पड़ेगा, ठीक है? गॉस में भी बताएँगे कि गॉस में भी कैसे होता था और एक्रीदात्सिया भी कैसे होता है। गॉस जो एग्ज़ाम हुआ करता था, वो हुआ करता था 2 स्टेप में, एक गॉस एमसीक्यू और एक होता था प्रैक्टिकल बेस। गॉस जो एमसीक्यू था उसमें 100 क्वेश्चन्स होते थे, ठीक? एमसीक्यू बेस्ड, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स था 70। फिर से बता रहा हूँ, हर एक बच्चा रशिया का पास होता था इस एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी का टोटली कंट्रोल रहता था। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप समझ सकते हैं कि कैसा एग्ज़ाम होता था गॉस के लिए रशिया में। तो ये फर्स्ट स्टेप एमसीक्यू, जो कि फर्स्ट एताप भी इसको रशियन में बोला जाता है, बच्चे इसको एताप बोलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता था? पेन पेपर एग्ज़ाम होता था। मीन्स आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, इसमें भी हेल्थ मिनिस्ट्री से लोग आएँगे, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? थ्योरेटिकल बेस। अब इस पे क्वेश्चन, मतलब आपको पेपर प्रोवाइड कर दिया जाता था और इसमें क्या है, आंसर आप लिख लें पहले से, जो भी समझ के, सोच समझ के आप एग्ज़ाम लिख लें। उसके बाद आप जाके उनके सामने इसको एक्सप्लेन करें, इस क्वेश्चन को वो उसमें पूछेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। तो 2 स्टेप में होता था गॉस, ठीक है? गॉस कैसे होता था? पहले होगा आपका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम खत्म, फिर होगा गॉस। गॉस होगा 2 स्टेप में। 2 स्टेप में कैसे होगा? एक होगा फर्स्ट एताप, एक होगा सेकंड एताप, ठीक है? फर्स्ट एताप एमसीक्यू में होगा, 100 क्वेश्चन और 70 पासिंग मार्क्स था। उसके बाद होगा सेकंड एताप, जो कि प्रैक्टिकल बेस्ड, मतलब प्रैक्टिकल नहीं, थ्योरेटिकल बेस्ड होगा, जिसमें पेन एंड पेपर, और उसमें मिनिस्ट्री के लोग भी आए रहेंगे, हेल्थ मिनिस्ट्री और मतलब वही मेडिकल मिनिस्ट्री, जो भी आप समझो। मैं तो समझाना चाहता हूँ ओवरव्यू आपको। और इसमें आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, पहले पेन पेपर दे दिया जाएगा, उस पे डिटेल आप लिख लो, फिर जाके एक्सप्लेन करो। तो ये होता था पहले गॉस, इसमें एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ करता था और जनरली ये रशियन लैंग्वेज में, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में एग्जाम रहता था, तो इंग्लिश में भी कई जगह देखने को मिला है, तो उसके लिए आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, ठीक। अब गॉज के बाद ये आ गया एक्रीदात्सिया। एक्रीदात्सिया लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम होता है, ये होता है 3 एताप, मीन्स 3 स्टेप में, ठीक। इस पर डिस्कशन करते हैं कि ये कैसे होता है। ये एक्रीदात्सिया होगा 3 स्टेप में, 3 एताप में, मीन्स जब आपका कन्वोकेशन हो जाएगा, आपको डिग्री आपको मिल जाएगी, तो उसके बाद फर्स्ट एताप होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा टोटली, जैसे कि गॉस होता था। ये भी रशियन लैंग्वेज में होगा। 100 क्वेश्चन होगा, 70 पासिंग मार्क्स रहेगा, 1 क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स होगा, ठीक है। 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स, 70 क्वेश्चन आपको सही करना होगा। फर्स्ट स्टेप पास हो गए। तो जो सेकंड स्टेप होगा एक्रीदात्सिया का, वो होगा स्टेशन बेस्ड। 5 स्टेशंस रहेंगे, मीन्स कैबिन रहेगा, उसको स्टेशन बोला जाता है। और उसमें पेशेंट रहेंगे, ठीक। आप स्टूडेंट माइक्रोफोन लगा के जाएगा, डायग्नोस करेगा, वहाँ पूछेगा, दिक्कत बताएगा, बात करेगा, पेशेंट हिस्ट्री, पेशेंट प्री हिस्ट्री, डायग्नोस सब कुछ बात करके, और रिजल्ट बताएगा कि ये इस पेशेंट को हुआ है, जो भी डिजीज़, जो भी उस बारे में डिस्कशन होगा। और बाहर जो भी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री के सीनियर जो भी रहेंगे, प्रोफेसर्स, वो देखते रहेंगे, ठीक है। तो वो आपको मार्क्स अलॉट करेंगे, पास फेल जो भी होगा। तो 5 स्टेशन होगा, पाँचों स्टेशन में आपको कुछ टाइम के लिए, मतलब आधे घंटा इस स्टेशन, आधे घंटा सेकंड, आधे घंटा थर्ड, सारे स्टेशंस में भेजा जाएगा। और बाहर से आपको देखते रहा जाएगा कि क्या आप पेशेंट कैसे देख पा रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे इंडिया में नेक्स्ट 2 होने वाला है प्रैक्टिकल बेस्ड, वैसे ही देखा जाएगा इसमें। तो ये हो गया सेकंड एताप, मीन्स सेकंड स्टेप।
अब आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप क्रीदात्सिया का कैसे होगा? थर्ड स्टेप जो होगा वो होगा टोटली क्लिनिकल बेस्ड। इसमें क्या होगा, ये भी पेन पेपर जैसे सेकंड एताप हुआ करता था गॉस का, वैसे ही क्रीदात्सिया का थर्ड स्टेप क्वेश्चन पेपर बेस्ड होगा। इसमें क्या होगा, आपको केस प्रोवाइड किया जाएगा जिसको ज़दाचा भी बोला जाता है। केस आप डायग्नोस करोगे, उसको स्टडी करके उसी पे डिसाइड करोगे कि क्या हिस्ट्री रहने वाला है। तो उसके बाद इसके लिए भी आपको एक पेपर शीट प्रोवाइड किया जाएगा जिस पे आप पूरा डायग्नोस करके लिखो। उसके बाद जाके वही मिनिस्ट्री के लोगों को या जो भी आपके प्रोफेसर्स हैं उसको एक्सप्लेन करो। यही 3 स्टेप में होने वाला है एक्रीदात्सिया। गॉस में बता दिया एक्रीदात्सिया। बाकी अब कोई भी डाउट के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं फुल ट्रांसपेरेंसी और सच्चाई को मेंटेन रखते हुए मैं सब पारदर्शिता के साथ आप सभी को एक्सप्लेन करूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो बेझिझक होके आप हमसे पूछ सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ आप लोग अब्रॉड के लिए प्लान कर रहे हो और रशिया के लिए खास तौर पे तो आपके मन में हो रहा होगा कि भाई लाइसेंस टू प्रैक्टिस कैसे लेंगे? क्यों? क्योंकि इंडिया के एनएमसी के गाइडलाइन के अंडर आता है। तो मैं कोशिश किया हूँ कि इस वीडियो में मैं आप सभी को जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है सबके साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ साझा कर पाया हूँ। और मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि क्रीदात्सिया और गॉस में एक भी बच्चा आज तक फेल देखने को नहीं मिला है। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और क्यों? क्योंकि ये चैनल आपका आने वाले समय में 2 से 3 लाख जरूर सेव करने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।